कोई है? सर अभी तो नहीं किए हैं। सर हम ठीक है, लोग का भी जी नहीं सर, खुला अभी था तक तो हम पूरा। लोग नहीं किए। चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहली जो समस्या लोगों को आ रही है वह है लॉगिन करने की समस्या। लॉगिन करने की समस्या क्यों आ रही है? आप में से अधिकांश लोग परीक्षा देने गए थे ना, तो परीक्षा के समय जो यूजर आईडी पासवर्ड था, उस यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका कभी लॉगिन नहीं होगा। आपको करना क्या है, ssc.nic.in, ssc.nic.in, जिस वेब पोर्टल पर आपके परिणाम की घोषणा होती है या जहां से आपको सूचना मिली है कि आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है, आपको उसमें जाना है। जैसे ही ssc.nic.in खोलेंगे, मोबाइल से भी खोल सकते हैं, लेकिन प्रयास करिएगा ऑप्शन फॉर्म भरते समय लैपटॉप, कंप्यूटर या साइबर कैफे का सहारा ले लें। जो फॉर्म भरते समय आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया था, आप वह यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, तभी आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे। दोपहर में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी, फिर समझ में आया कि क्या कारण है। ठीक है, तो पहला काम करना है कि आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है, अगर आपको याद नहीं है तो उसी में नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का या फॉरगॉट यूजर आईडी का विकल्प है, आप उस विकल्प में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपसे जो जो पूछा जाए, मोबाइल नंबर वगैरह डालिए, आप देखेंगे कि आपका लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन करने के बाद फिर आपसे कुछ कसम खिलाया जाएगा। कसम खिलाना मतलब कुछ डिक्लेरेशन माना जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि आई हैव रेड और तमाम चीजें हैं, तो आप लोग उस ऑप्शन को यस यस टिक करते हुए चलेंगे। फिर अगला एक पेज खोलेगा, सुबह मैंने एक वीडियो डाला है, तो एक पेज खुलेगा जिसमें व्हाइट बॉक्स बने हुए लाइन से, आपको अपना विकल्प उसमें डालना है। ठीक है, कैसे डालना है? आप जब लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी कीबोर्ड वाले मशीन से करेंगे, तो आप जैसे मान लीजिए D1 ऑप्शन लेते हैं। D1 ऑप्शन लेने के बाद कंप्यूटर में टैब होता है, टैब का ऑप्शन होता है, टैब बटन दबाएंगे तो दूसरे बॉक्स में चला जाएगा। आपको यह चिंता नहीं करनी है कि हमको ऊपर से नीचे भरना है या फिर दाहिने से बाएं, हॉरिजॉन्टल और तमाम चीजें हैं। ठीक है ना, तो आपको यह विकल्प लेना है। अब मुझे यह बताइए कि आप में से जितने भी लोग, मेरी आवाज आ रही होगी ना? जी सर। हाँ ठीक सर। है। अब आप में से एसएससी ने कहा है 3224 लोगों ने परीक्षा का फॉर्म भरा था, तो एसएससी ने कहा है सबको ऑप्शन देना है। आपको सबसे पहला काम करना है, घर में एक पेपर पेन लेके बैठिए। पीडीएफ हमने साझा किया है, एसएससी की वेबसाइट पर भी है। आप सबसे पहले देखिए कि आपकी कैटेगरी में सबसे अधिक वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है। जो भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल है, यूआर, ईडब्ल्यूएस है, SC ST है, तो आप पहले ये देखिए कि आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी किस विभाग में। आप लिखते चलिए D1 13 वैकेंसी, मान लीजिए D1, D2 15 वैकेंसी, तो आप सीरियली पैसे पहले ये देख लीजिए। उसके बाद कुछ लोगों को यह शंका है कि मैं चश्मा लगाता हूं या लगाती हूं तो कहीं कलर ब्लाइंड ना हो जाए। अगर आपको यह शक जी है सर। कलर ब्लाइंड ना हो जाए, तो आप उसी के साथ में जिस डिपार्टमेंट में कलर ब्लाइंड नो लिखा है, तो उस डिपार्टमेंट को भी टिक कर लीजिए कि मुझे ये डिपार्टमेंट नहीं देना है। जिन लोगों को सर कलर ऐसा भी ब्लाइंड होता है, आए, वही चश्मा लगाने पर प्रॉब्लम होता है सर। नहीं प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी किसी को दिक्कत आती है। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि जो लोग मेरे आसपास हैं, अप टू कलकत्ता जो लोग हैं, अगर वे लोग चाहें तो एक दिन आकर के राजेश जी से मिलने, अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक करा लें। ठीक है, आपको विशेषज्ञ सेवा हम दे देंगे। अन्यथा आपके आसपास कोई डॉक्टर हो, कोई क्लिनिक हो, तो आप जाके कलर ब्लाइंडनेस चेक कर लीजिए। तो अगर शंका है तो कलर ब्लाइंडनेस वाला ऑप्शन आपको नहीं लेना है, उसको बाद के लिए रखना है। ठीक है, एक विभाग है इसमें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको लगता है कि आप 6 किलोमीटर दौड़ निकाल लेंगे या आप पूरी तरह से फौज के लायक फिजिकल फिट हैं, तो आप में से जो भी पुरुष हैं जो चाहते हैं, वे इसे तीसरे चौथे स्थान पर रखेंगे। क्योंकि एक बार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपका विवरण चला गया तो फिर आपको वापस नहीं मिलेगा। वहां फेल हो गए तो घर बैठ जाइए। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि वह विभाग स्किप करें। ठीक है, 3 चीजें मैंने बताया, कलर ब्लाइंडनेस अपना बना लीजिए पेपर पे, उसके बाद भरिए, और लैपटॉप, कंप्यूटर से या फिर साइबर कैफे की मदद ले लीजिए। यह हमारी तरफ से हुआ।
29 तारीख लास्ट डेट है, आप लोग 29 तारीख की प्रतीक्षा ना करें। कल सरस्वती पूजा का दिन है, शुभ दिन है, रात में बैठ के कर लीजिए। नहीं तो अधिकतम 27 तारीख तक आपका काम पूरा हो जाना चाहिए। कल नहीं, 26-27 तक आप पूरा भर लीजिए। अब आप लोगों को जो समस्या आ रही है, आप अपनी समस्या बताएं। कलर ब्लाइंडनेस यस या नो में क्या मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। आपको रंग दिखता है कि नहीं दिखता है? कलर ब्लाइंडनेस, विशाल जी ने ग्रुप में एक लिंक टेस्ट भेजा है, लेकिन विशाल जी वो फुल प्रूफ नहीं होता है। तो अगर आपको रंग दिखता है, अगर आप लोग हाजी नगर के आसपास हैं तो आकर के राजेश जी से मिल लीजिएगा, वो चेक कर लेंगे। ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस अमूमन नहीं होता, 10% लोगों को ही होता है, और वो जन्म से होता है, आजन्म होता है, और वो बदला नहीं जा सकता। ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस आप खाली नो कर लीजिएगा, फिर मुझसे बात कर लीजिएगा जिसको शक हो। और आप लोगों को अब क्या समस्या है वो मुझे बताइए, फिर मैं आगे बताऊंगा। बताइए, किसी को कोई कुछ दिक्कत? ये आपने जो बोला कलर ब्लाइंडनेस और एक खोज वाला, वो ऑप्शंस नीचे रहेंगे, उसको नो नो करना है। नहीं दादा, पहले आप एक पेपर लीजिएगा, जॉब प्रोफाइल बताऊंगा विशाल जी। पहले आप एक पेपर लीजिएगा, उस पेपर में आप लिखिएगा मेरा चॉइस क्या है। जैसे D1 मेरा चॉइस है, D1 लिखा, 22 हाँ। वैकेंसी लिखा, उसके बगल में लिखा है कलर ब्लाइंडनेस एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड। तो कलर ब्लाइंडनेस एक्सेप्टेड, यस। इस तरह से जब आप बन जाएगा, देखेंगे 2-3 ही ऐसे विभाग हैं जो कलर ब्लाइंडनेस को मना करते हैं, बाकी सब ले लेते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे विभागों का आप चयन कर लीजिए, फिर मुझसे बात कर लीजिएगा। फोन ए फ्रेंड की सुविधा है आपके पास। खाली रात 9:30 बजे के बाद कॉल मत करिएगा, मैं फोन नहीं उठाता। ठीक है। अब रह गई बात कि आपको लॉगिन में कोई समस्या आ रही हो या सेलेक्ट करने में समस्या आ रही हो, तो मैं क्या चुनूं, तो मुझे बताएं। बताइए, किसी को कोई समस्या आ रही हो, बोलिए। सर कोई डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा अभी? नहीं, शायद डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे हैं। जी सर, क्योंकि मैं अभी पीजीडीटी का वो सर्टिफिकेट नहीं उठाई हूँ। वो जरूरत नहीं है उठाने बैठाने की, आपको खाली ऑप्शन फॉर्म भरना है, दैट्स ऑल। ठीक है एक सर बात और जी। मैं कहूंगा, हमारे मंच पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन पूरे नहीं हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग मत भरिएगा, क्योंकि छांट दिए जाएंगे, और सबसे ज्यादा डर है कि कहीं सब कुछ जानते हुए भी गए और गुस्से में डी बार कर दें तो कष्ट हो जाएगा 3 साल का। तो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं, वो अवॉइड करेंगे प्लीज। हम सर्टिफिकेट मतलब नियत तिथि तक आपके क्वालिफिकेशन पूरा नहीं हुए हों। जी बताइए। सर कौन सा डिपार्टमेंट बोले सर उसमें नहीं भरना जो रनिंग होगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRO लिखा होगा। अच्छा सर। ठीक है, वो भरना है, लास्ट में भरना है, जब कुछ ना मिले तो वहां जाएंगे। सर हाँ बोलिए। BRO में लड़कियां अलाउ नहीं है सर। हाँ, वो तो नहीं भरेंगी लड़कियां, ऐसे ही नहीं भरेंगी, दौड़ने का काम उनको नहीं करना है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। देखिए, मैं आप लोगों का हाथ हैंड्स अप नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप लोग बता दें किसको है सर पूछना, मैं नाम बता। ये पूछना चाह रही थी। हाँ, एक एक करके बोलिए, क्या पूछना है। जी सर, ये पूछना चाह रही थी कि जो मीडियम सर्टिफिकेट होगा उसका भी कोई डेट ऐसा है कि नोटिफिकेशन आने से नहीं नहीं, पहले का मीडियम होना चाहिए? सर्टिफिकेट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन भी बनवा लेंगे तो चलेगा, उसमें कोई ओके सर, दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है। जैसे और मेरा NCR है, हाँ, NCR के आसपास में क्या ले सकती हूँ? अगर आपको NCR में रहने की इच्छा, हाँ ये मैं बताना भूल गया। देखिए, दिल्ली में जिनको भी रहना है वे लोग मंत्रालय चुनेंगे, राजभाषा विभाग या फिर जो मंत्रालय है, क्योंकि अधिकांश मंत्रालय के सीट दिल्ली के आसपास हैं। अच्छा ठीक सर, है। मैं एक सर चीज और पूछना चाह कोलकाता रही के हूँ। लिए कोलकाता के लिए मंत्रालय चुनिएगा, और मंत्रालय से बाद में निवेदन करिएगा कि मुझे कलकत्ता भेज दिया जाए। CAG चुन लीजिए, शायद कलकत्ता और दक्षिण भारत में ज्यादा सीटें हैं। सर कैग में एक दिक्कत है ना सर, अगर दक्षिण भारत के राज्य मिल गए तो फिर वहीं फंस जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कैग ने स्पष्ट कर रखा है कि हर 6 साल बाद ट्रांसफर होता है, और अभी हुआ है। भुवनेश्वर में थे एक मित्र, भोपाल गए हैं, ऐसे कई लोग ट्रांसफर हो रहे हैं 6 साल बाद। ठीक है, तो कैग ट्रांसफर देती है सर 6 साल 3 पे। इयर्स बाद म्यूचुअल हो जाता है, 3 इयर्स बाद म्यूचुअल का सिस्टम है? कैग में है, कैग में शायद है, मुझे नहीं पता है। तो नहीं अगर सर, है तो आप, जिनका CGL में होता है उनका तो हो जाता है 3 इयर्स बाद। अलग अलग कैडर का अलग अलग रूल होता है हर जगह। आप देख लीजिए, पहले ज्वाइन तो करिए, पहले नौकरी तो मिले, फिर बात करेंगे। ठीक है। और सर किसी का? हाँ बोलिए। सर बोले थे सर कि जैसे आप बोले कि वैकेंसी वाइज भरना है,
तो जैसे कि हाँ हम 2 डिपार्टमेंट भरे हैं, राज्य भाषा और आपका ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का, ठीक, उसमें ज्यादा हाँ, वही वैकेंसी है। सीएजी है, वही जी सीएजी सर। है। जी सर। सर उसके बाद जो है कि वैकेंसी अगर देखें तो नीचे से 2 डिपार्टमेंट में ज्यादा वैकेंसी है, 9 और 8 पोस्ट है, लेकिन सर वो तो सीनियर ट्रांसलेटर का है, तो क्या उसको बाद में दें कि उसको देने के बाद फिर अगर अदर आपको वर्क? लगता है, देखिए आपकी कैटेगरी कोई भी हो, आपको लगता है कि 300 नंबर टच करेंगे, तब सीनियर ट्रांसलेटर को आप फर्स्ट सेकंड 5 तक रखिए, नहीं तो उसको 5 के बाद रखिए। जी सर। तो ठीक जैसे है। सर उसके पहले सर जैसे 2 जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वहां से 6 पोस्ट है, तो उसको पहले देंगे ना सर? जो आपके जो पद आपको ज्यादा लगते हैं उसका पहले दीजिए। ठीक है। हाँ सर, सर, जैसे कि जैसे सर हाँ कि बोलिए वहाँ बोलिए। पद ज्यादा है, लेकिन ठीक सर वो है। सीनियर ट्रांसलेटर का, तो उसको तो लास्ट में देंगे, जैसे कि हम लोग को पहले कम से कम नाम तो आना चाहिए पहले वो जो। हाँ, इसीलिए आप ऐसा मत भर दीजिए कि आपको मिले ना। ठीक है। ठीक है सर, समझ गए। टिंकू क्या बोल रही थी? सर, हाँ हाँ सर, बोलने का मीनिंग यही था कि पहले सीएजी में 21 है एससी के कैटेगरी के हिसाब से, तो पहले हम ये देंगे, देन उसके बाद राजभाषा विभाग में 15 सीट है, फिर वो दे देंगे, फिर जैसे 4 हुआ 3 हुआ, वैसे करते करते मतलब हम लोग ऐसे जैसे टिक करेंगे। हाँ, देन एक उसके बाद चीज सर ध्यान अगर किसी रखिएगा। में नहीं हो। हाँ, जहाँ जीरो है वो नीचे से करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको पहले सबसे लास्ट रखेंगे। हाँ, नहीं और तो सर जीरो जीरो मतलब है जीरो है। उस जी सर, और उसके बाद जो अभी हम आप बोल रहे थे कि जैसे बीआरओ में जैसे लड़के अलाउ नहीं होते, उसको सबसे लास्ट रखें। बीआरओ रख भी सकती हैं, नहीं भी रख सकती, लड़की अलाउड ही नहीं तो लाभ नहीं है ना। सर बीआरओ का ऑप्शन कहाँ आया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आया है, बीआरओ का नहीं आया है इस बार। बीआरओ का शायद नहीं से दिया है। है सर एक भी सीट, और इसको नहीं ऑप्शन दिया में तो भी नहीं ठीक है, डाला। बच गए। अगर दिया है तो देख लीजिएगा, नहीं दिया तो ठीक है, हाँ सर, नहीं दिया सर। नहीं दिया तब सर। ठीक है, तब खुशी की बात है। सर सारे तो ही ऑप्शंस भरने सर हैं क्या? अगर ऐसे सर अगर हो सके एक मिनट, तो अगर कल। तुषार जी का जवाब दे दूं। तुषार जी, जितना ज्यादा देंगे उतनी ही मछली ज्यादा फंसेगी ना। जी सर। ठीक है, जितना ज्यादा देंगे उतने ज्यादा चांसेस बनेंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। ठीक है। ठीक है सर, एक प्रश्न और है मेरा हाँ, कि जैसे बॉक्सेस में हमें लाइक A1 A2 ऐसे लिखना है या सर पूरा पूरा नाम लिखना है जहां हम नहीं चाहते नहीं, हैं? A1 A2 D1 D2 इस तरह का करना है आपको, कोड ठीक है खाली सर। डालना अच्छा और है। सर, जैसे सर क्या ये सॉरी, पेड है या वो है, मतलब कुछ लगेगा इसका? ऐसा थोड़े मतलब या रहेगा, सब फ्री? फ्री है, सब फ्री है। ठीक है सर। ओके ठीक सर। है, चलिए दीक्षा बोलिए। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ये है कि अभी जैसे जनरल कैटेगरी में है, तो जनरल हाँ कैटेगरी वालों को या किसी को स्पेसिफाई करना है कि हाँ मैं इस कैटेगरी में हूँ, या उससे जैसे कि अगर कोई एसटी एससी में है तो वो जनरल के लिए कुछ और ऑप्ट करेगा, जैसे नहीं नहीं, मेरा जनरल देखिए में है तो। हाँ जनरल कैटेगरी SC ST या OBC वालों को तब मिलती है जब जी उनका नंबर जनरल कैटेगरी से अधिक हो जाए। मतलब जनरल कैटेगरी जी का जी। मान लीजिए कट ऑफ हो जाता है 290, हाँ तो अगर उससे अधिक नंबर आ जाता है तब उनको जनरल कैटेगरी जी में मिलेगा। ठीक है, अन्यथा नहीं। ओह सर ठीक है सर। उसमें एक शर्त और है सर, हाँ बोलिए। रिजर्वेशन में, हाँ कि जिनका प्री में जनरल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है कैटेगरी वालों का, तो हाँ, उनको सर जनरल की सीट मिलेगी ही नहीं। देखिए अब सीट जनरल वालों का अगर नहीं क्लियर कर पाए नहीं हैं। नहीं नहीं, जैसे हाँ कोई कैटेगरी वाला है अगर, और उसके 134.50 नंबर से कम है प्री में, हाँ तो हाँ, अगर उसके नंबर भी ज्यादा आ रहे हैं पेपर 2 में, दोनों तब भी मिला के सर, फाइनल करेंगे हम लोग, दोनों मिला नहीं के फाइनल करेंगे। नहीं सर, प्री में भी कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है सर जनरल की, क्योंकि अच्छा, मैं उसका यूपीएस देखा नहीं, अमूमन ऐसा होगा नहीं, देखिए क्योंकि नहीं सर, पहले जनरल यूपीएस का सीट भरेगा फिर दूसरे को देंगे। क्या है सर, यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है तो उसमें जो हाँ प्री में जो जनरल की कैटेगरी, मतलब जनरल से सिलेक्ट हुए हैं, तो उन्हीं को हाँ, सर जनरल की कैटेगरी एंड में भी यूपीएससी मिलती है। का अलग सिस्टम है। नहीं नहीं, वो देखिए एक सिस्टम चीज सब मैं जगह सर बताता वही है। हूँ विशाल जी, एक चीज मैं बताता हूँ। देखिए अमूमन तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी में पेपर 1 में शिफ्ट हो ही नहीं पाए हैं, वे पेपर 2 में भी चमत्कार नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि पेपर 1 में लोग 180 190 स्कोर कर लिए हैं, पेपर 2 में मुझे नहीं लगता कि 170 से अधिक कोई स्कोर कर पाएगा। तो वह चमत्कार तो भूल ही जाइए कि होगा, अगर हुआ तो बहुत बड़ा विरला आदमी होगा, तो ऐसी संभावना कम है। लेकिन अगर मिलता है तो भाग्य अच्छा है, मान लेंगे।
ठीक सर है। मुझे तो इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरे मार्किंग कितना हुआ होगा, अभी समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी कैटेगरी में कुछ चूज करूँ, आपका अभी ये पेपर समझ 1 में नहीं आ कितना रहा है? बहुत। पेपर 1 कितना है सर बेटा? 160 के आसपास है 160 है। पेपर 2 में आपने कैसा परफॉर्म किया है? सर। एससी तो दोनों काफी सही हो गया था, जैसे मैं आपको बताती थी अच्छा, वैसा ही ऐसे हो आपने गया था अच्छा लिखा। ऑलमोस्ट। और जी अनुवाद? सर, जो और ट्रांसलेशन हिंदी वाला जो था वो भी सही हो गया था। हाँ, जो इंग्लिश वाला था जिसमें कुछ सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजी से रिलेटेड था, वो थोड़ा सा मतलब तो कुछ मान के वर्ड्स का चलता हूं मीनिंग नहीं मैं आ कि रहा था तो। 120 नंबर आपका आएगा इसमें। अगर अच्छा जी कितना सर। भी कटा तो 120 आपको कंफर्म मिलेगा। तो 160, 120, जी 180, 280 हो गया ना। जी तो उस आधार पे आप श्योर हैं कि आप मेरिट में आएंगी। आप अपना अपने हिसाब से ऑप्शन भर दीजिए। ओके सर, मैं बहुत कंफ्यूज थी अब तक। नहीं नहीं, कोई थैंक यू सो कंफ्यूज नहीं मच। होना है, आराम से भगवान का नाम लीजिए, भरिए। और कोई? सर मैं भी थोड़ा साझा करना चाहूंगा। हाँ बताइए। सर बाकी तो पेपर मेरा ठीक चला गया। मेरा जो इंग्लिश वाला था ना वो मेरा हाँ, अ, थोड़ा सा एंड में ना छूट गया। मतलब मैं कर रहा था, करते 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 बेल बज गई, लेकिन मैंने अनुवाद बाकी छूटा सारा है या करा। ऐसे छूटा है? अनुवाद सर या ऐसे? ऐसे सर अनुवाद तो मेरे हो गए थे। तब फिर दिक्कत नहीं, ऐसे छूटने से कोई दिक्कत नहीं है, अनुवाद छूटने से प्रॉब्लम है। ठीक है सर, ठीक कितना है, सर हो सकता है मेरा? आपका 135 आशा कर सकते हैं। 135 ठीक है हाँ, सर। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से 135 आप आशा कर सकते हैं। फिर जोड़ लीजिए उस हेलो हिसाब से, सर। अगर लगे 300 के पास है तो सीनियर भर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट कौन बोल रहा था? मंजू, बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ कि सर मेरा पेपर 1 में तो 150 के करीब है, मतलब 150 है। और हाँ पेपर 2 मेरा मतलब काफी अच्छा गया था, जैसे ट्रांसलेशन वगैरह भी मैं बहुत अच्छा करी थी। और हाँ ऐसे भी मैंने फुल अटेम्प्ट किया था और दोनों ही अच्छे से लिखा हुआ था। तो सर मेरा हाँ। पेपर 2 में मतलब कैसा मार्क्स दे सकते हैं? मान लीजिए बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। 1 मिनट रुकिएगा, मैं जस्ट 1 मिनट आ रहा हूँ। 1 मिनट जी होल्ड सर। करिएगा। देखिए, अगर आपने अनुवाद बहुत अच्छा किया है, जी सर। ठीक है, जिस हिसाब से मैं बताता हूँ उस जी सर। आधार पर अगर अच्छा आपने अनुवाद किया तो आप ये मान लीजिए कि 130-35 आप आशा करिए। जी सर। सर तो मैं अपने तो हिसाब से ऑप्शन भर सकती हूँ? हाँ हाँ, भर सकती हैं आप, देख लीजिए। ठीक है, जी सर, मेरा कोई भी ओबीसी कीजिए। कैटेगरी है सर। हाँ, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लीजिए, लेकिन प्रयास करिए कि जहाँ हम्म। अधिकतम पद है वहां भरें। ठीक है, जी सर। सर मैं कोई भी। बोल रही थी हाँ कि मैं अगर सीनियर ट्रांसलेटर का अगर देती हूँ मैं पहले, तो अगर मेरा नंबर अच्छा रहता है तो मिल मुझे वो सकता मिल है, जाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो जाएगा। उसके बाद वाले मिल जाएंगे? हाँ, इसलिए प्रयास करिएगा कि फर्स्ट सीनियर ट्रांसलेटर, दूसरा हम्म। जूनियर, फिर तीसरा सीनियर, चौथा जूनियर, ऐसे करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए हम्म। सुरभि बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे जनरल कैटेगरी से हूँ मैं, तो जैसे कुछ में तो 0 और 1 भी है। 0 तो सबसे हाँ लास्ट में है ही, हाँ, पर 1 भी है, तो मतलब फिर उससे पहले सीनियर का भरना है या फिर उसको बिल्कुल लास्ट में ही देखिए मैंने रखना है? बताया ना, अगर आपको लगता है जनरल कैटेगरी वाले 300 टच कर पाएंगे तब आप जी सीनियर पे सर। हाथ लगाइए, तो सीनियर छठे सातवें में रखिए। अच्छा सर, तो मतलब जैसे 1 वाली वैकेंसी भी है तो मतलब पहले सीनियर 6वें 7वें तक रख सकते हैं, और जो 1 वैकेंसी है जिनमें तो वो और उसके लास्ट में बाद चली जाएंगी? 1 उसके बाद ओके। चला जाएगा, ओके और सर। 0 मतलब लास्ट में। जी सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई? सर मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ सरिता बोलिए। सर मेरा तो पेपर 1 में 132.5 समथिंग आया है, हाँ मतलब जनरल हाँ तक भी नहीं। तो हाँ, मैं किस हिसाब से भरूँ? और सेकंड पेपर बहुत अच्छा गया है मेरा। वही भरिए जिसमें मैक्सिमम पोस्ट है, उसके हिसाब से आप भरिए। सर मेरा ओबीसी है। कोई बात नहीं, मैक्सिमम पोस्ट के हिसाब से भरिए। पोस्ट के हिसाब से दे। हाँ ठीक है सर। सर फिर ठीक ठीक है है। सर, पहले आप थैंक यू। बोल रहे हैं, सर हम थोड़ा हाँ बोलना बोलिए। पूछना चाहेंगे। हाँ बताइए। सर पहले आप बोल रहे हैं कि अगर वो 300 तक जाने की अगर उम्मीद है तो सारा पहले सीनियर वाला ले ले, उसके बाद हम्म जूनियर का। हम्म, ओके आपके लिए सर। ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ सर। सर और एक चीज ठीक है। हाँ पूछना था कि जैसे डिफेंस में सर हमने सुना है कि अगर मैक्सिमम अगर प्रमोशन सीनियर ट्रांसलेटर तक ही रुक जाता है, मैंने आरबीए तक कोई बन नहीं सकता है, ऐसा कुछ है सर? आप मेरा सिर देख पा रहे हैं? हाँ सर। आए, कितना बचा हुआ है? कितना बचा हुआ है? 40%। 40% ना, 40 भी नहीं बचा हुआ है। 12 साल होने जा रहा है नौकरी के।
और प्रमोशन का मुख अभी तक नहीं देख पाया हूँ। ठीक है, राजभाषा कैडर ऐसा ही है कि आप जिस पद पे जाते हैं, लेकिन आप लोगों की उम्र अभी कम है ना, आप बाद में हिंदी अधिकारी बन के कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वह विकल्प तो रहेगा ना आपके पास। जी सर। सर कुछ कुछ डिपार्टमेंट में जैसे प्रमोशन जल्दी हो जाता है, ठीक है, जैसे रेलवे में है, हम सुने हैं कि 7-8 साल में कोई आरबीए तक बन जा रहा है। अब जैसे डिफेंस रेलवे में में मेरा जो अनुभव है, मैं रेलवे इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि गोरखपुर आरआरबी में गया था मिलने, वहाँ विनीता जी का 18 साल नौकरी हो गया था और विनीता जी अभी भी जूनियर ट्रांसलेटर थी। श्याम बाबू शर्मा जी सीनियर ट्रांसलेटर से रिटायर हो गए 60 साल की उम्र में आकर के, प्रमोशन नहीं मिला, एक ही प्रमोशन पाए हैं। तो हर विभाग में ये दिक्कत है, आपका भाग्य अच्छा आपको मिल सकता है। ठीक है, हेलो, धन्यवाद। तो आप लोग भरिए, धन्यवाद। बाद में देखा जाएगा। चलिए, और कोई सर कोलकाता के आसपास कौन से डिपार्टमेंट आ सकते हैं, अगर थोड़ा सा अगर सीनियर जानकारी है? ट्रांसलेटर भर्ती हैं तो भारतीय वायुसेना अगर मिल गया तो बैरकपुर मिल जाएगा, बैरकपुर में एक पोस्ट खाली है। बाकी सीएजी वगैरह से आशा करिए। ठीक है, एमपी के लिए हाँ सुरभि, जी अगर आपको आईबी मिला, सीबीआई मिला, नारकोटिक्स मिला तो शायद एमपी मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ सीएसओएल आप चुनिएगा, सीएसओएल। ओके सर, ओके। ठीक है, और आईबी जिसका रहता है उसका ये एक्स जोन देता है क्या? अब ये सब तो ऐसे अनुमान लगा रहा हूँ, पंडित आदमी हूँ, ज्योतिष गणना कर रहा हूँ, नाम के आधार पे, आपके अंक के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सीएसओएल डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ भेजना है, राजभाषा विभाग। तो अमूमन लड़कियों को उनके घर के आसपास देते हैं या फिर उनकी मनचाही जगह पे देते हैं। सर जिनका मैरिज हो जाता है तो उनका हस्बैंड का जहाँ पोस्टिंग रहता है वहां पे फिर ट्रांसफर हो जाता है। अगर सरकारी नौकरी में है तो को लोकेशन ग्राउंड एक विकल्प है, उसके आधार पर आप ट्रांसफर मांग सकती हैं। सर जैसे कि मेरे हस्बैंड का आईबी है और मेरा सीएजी है, तो फिर हमको उनका जहाँ पोस्टिंग रहेगा वहां पे फिर ट्रांसफर हो जाएगा। हस्बैंड आईबी में है हाँ ट्रांसलेटर पोस्ट पर, जी सर। तो आईबी में आप भी करा लीजिएगा बोल के। तो वो फिर सीएजी से अगर मान मेरा मेरा जो नंबर स्कोरिंग है वो तो मुझे आईबी में दे पाएंगे, अगर नहीं दे पाए तो सीएजी दिए तो फिर मेरा आईबी में हो पाएगा। आईबी नहीं भी होना, आईबी जैसे सुनीता जी गई थी आईबी में, उनकी शादी हो गई किसी इनकम टैक्स वाले साहब से, तो उन्होंने सीएसओएल में अप्लाई किया और उनका आईबी से दूसरे विभाग में हो गया। तो ऐसा संभव है, पहले ज्वाइन तो वो करिए। बोल रहे थे कि नहीं होता है और फिर सीएजी का सब जगह नहीं, उनका तो ये मेघालय है पोस्टिंग, तो वो बोले थे ऐसा होगा कि नहीं, पूछ लेना था। हमने ठीक है पूछ लेंगे। आप पहले ज्वाइन करिए, उसके बाद को लोकेशन ग्राउंड का ऑप्शन रहता है महिलाओं को कि हमारे पति वहां है, हमें भेज दिया जाए, तो भेज देते हैं। पॉसिबिलिटी रहती है ना सर? 100% रहती है। अच्छा, वो तो बरेट थे तब इसलिए आपसे पूछ लिए। हाँ हाँ, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। पिंकी बोलिए। हमको तो सर कहीं भेज दे, हम चले जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? सर कह रहे हैं कि 153 है मार्क्स प्री में, और सेकंड में 153 है प्री में, और सेकंड वाले में आपको तो फोन पे बताया था, आप मत बात करिए। सर वो बोल रहे हैं कि सेकंड पेपर 140, हम बोल रहे हैं दोनों ए से अच्छे से लिखे हैं, ड्राइंग डायग्राम के। सीनियर ट्रांसलेटर आपको पहले ही बोला ना, भरिए। जी सर। ठीक है, चलिए, और किसी का? सर मैं ये पूछ रही थी कि पहले मतलब अभी जैसे ऑप्शन फॉर्म फिल हो रहे हैं तो पहले मतलब लिस्ट आएगी या पहले डीवी होगा? देखिए, जहाँ तक ये काजल बोले नौकरी मिल जाए कहीं भी मिले, ठीक है। देखिए क्या होगा ना कि मुझे जहां तक लगता है कि आपका ऑप्शन फॉर्म मंगा दिया, अब इसके बाद ये लोग मेरिट निकाल लेंगे उसी पर, मेरिट बना करके, और फिर ये लोग आपको डिपार्टमेंट में भेज देंगे, आपका डोजियर, और बोलेंगे अब डिपार्टमेंट समझे। अच्छा, तो मतलब सर डीवी उन्हीं का होगा जो सिलेक्ट होंगे, मतलब वो लोग पहले लिस्ट जारी करेंगे। इसीलिए मैं क्या फाइनल लिस्ट फिर से आएगी? फाइनल लिस्ट मुझे नहीं लगता आएगी। हाँ, फाइनल लिस्ट आएगी, किसको कहाँ भेजा हुआ आएगा। ओके सर, तब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही उसी के ऊपर डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट। हाँ, वो बोलेंगे आधे इधर जाओ और बाकी उधर जाओ, ऐसे वाली कहानी होगी। ठीक है। सर वैसे ऑप्शन फॉर्म के बाद मतलब कितने टाइम में मतलब डेट आती है जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की? अगर प्रक्रिया सब ठीक ठाक चली
तो ऑप्शन फॉर्म के 1 महीने के अंदर आपका फाइनल आ जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत सरकार चाहती है कि मार्च खत्म होने तक सबको नियुक्ति पत्र मिल जाए। जी सर। ठीक है, तो सही रहेगा। और किसी का कोई प्रश्न? ओके सर, थैंक यू। चलिए फिर सर विराम लें। हाँ, सीबीडीटी डिपार्टमेंट के बारे में बता दीजिए कुछ। क्या सीबीडीटी जानना चाहती हैं, बताइए। सर मतलब ये कैसा डिपार्टमेंट है और इसका पोस्टिंग अगर कोलकाता मिलता है या नहीं, देखिए, या पहली फिर बात तो सभी लोग ध्यान दें कि पहले नौकरी मिल जाए, उसके बाद घर की पोस्टिंग आप सोचिएगा। सही बात नहीं तो है। अगर आप पोस्टिंग कोलकाता होती कहेंगे है सामने सर? वाला देगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ मेरे साथ क्या दुर्घटना घटी थी। जी सर। 2014 में मैंने 4 स्टेट का ऑप्शन दिया था। मैंने कहा 4 नहीं होगा तो 5वां वो मुझे नहीं देंगे। उन्होंने मुझे नागालैंड दे दिया, सीएजी ने। मैंने फिर बात किया, बोले जिसने कोई ऑप्शन नहीं दिया था उसको नागालैंड उसके लिए सुरक्षित था। ठीक है, तो आप ऑप्शन दीजिए। आपको नहीं जाना, मुझे जाने की इच्छा नहीं थी, मैं नहीं गया नागालैंड। तो आप भी वैसे ही करिए कि आप ऑप्शन भरिए, जॉब लगने दीजिए। इसी बीच ईएसआई का भी भर दीजिए, उसमें हो गया तो दोनों विकल्प में से कोई एक चुन लीजिए। जहां तक सीबीडीटी की बात है, सीबीडीटी और सीएजी दोनों में प्रमोशन की संभावनाएं अच्छी हैं। सीबीडीटी में क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसमें आपको जीएसटी में भेज सकते हैं, आपको इनकम टैक्स में भेज सकते हैं, या आपको अन्य विभाग में भेज सकते हैं। और जिस विभाग में होगा फिर पूछिएगा तो मैं किसी मित्र को ढूंढ के आपसे बात करा दूंगा। ठीक है जी सर। जी हाँ, शुभ बोलिए। रात्रि जी। जी शुभ रात्रि। सुरभि जी कुछ और? विशाल जी एक और बताइए। लास्ट क्वेश्चन था कि सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे कोई हम डिपार्टमेंट चूज करते हैं या मिलते हैं जो भी, तो हाँ। मतलब कुछ भी ट्रांसफर या वो होता है तो वो उसी डिपार्टमेंट में होता है ना? डिपार्टमेंट फिर कभी नहीं चेंज नहीं नहीं नहीं, होते अगर ना? आपका राजभाषा विभाग में होता है जी तो सर। आपके प्रमोशन पर राजभाषा विभाग उस डिपार्टमेंट से हटा सकती है। अच्छा, तो सर सिर्फ ये इसी डिपार्टमेंट में ऐसा होता है और किसी में नहीं होता है? राजभाषा डिपार्टमेंट ये मेन है, एसएससी के थ्रू जो अच्छा भी सर। जा रहे हैं। जैसे जी हमारे एक मित्र हैं आनंद जी। आनंद जी जी पहले इसमें थे, इलेक्शन कमीशन में थे। प्रमोशन हुआ तो शायद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आ गए हैं। ओके सर। जी मतलब सर, हो मतलब जाता सर दूसरे स्टेट हाँ से ठीक है। और अपने स्टेट में तो हो सकता है ना ट्रांसफर सर, सपोज अगर लग जाते हैं? मैं तो आया ही हूँ ना, जी सर। मैं तो आया ही हूँ ना। ठीक है सर, ठीक। संभावनाएं हर जगह ठीक है। ठीक है, चलिए विशाल जी कुछ कह धन्यवाद रहे सर। थे? हाँ, जॉब लेने के बाद डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर विश्राम लें। जी, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू धन्यवाद सर। सर। थैंक यू सर। जी जय हिंद आप सबको। थैंक यू सर।